परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा कि ये धरती खाली नहीं हुई है, हमारी धरती की, हमारे भारत की माताएं अभी बांझ नहीं हुई है। बांझ से कहने का मतलब बच्चों को जन्म देना नहीं है। बांझ से ये है कि महापुरुष और महान नारियों का भारत में अकाल नहीं पड़ेगा। हमारी नारियों में आज भी वो क्षमता है कि वो ऐसे महापुरुष महान नारियों को जन्म दे सकती है, बशर्ते उस संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए, फिर से उनको बताया जाए कि उनमें कितनी शक्ति है और इस संस्कार परंपरा का कितना प्रभाव है। तो उन्होंने फिर से 16 संस्कार की परंपरा को पुनर्जीवित किया, घर घर यज्ञ पहुँचाया, घर घर गायत्री पहुँचाया। आपको पता है मध्यकाल में भारत विश्व गुरु और जगत गुरु क्यों था? क्योंकि धरती पर रहने वाली हर नारी विशेषतः हर व्यक्ति तो है, हर नारी गायत्री मंत्र की साधना नियमित करती थी। ऐसा कोई घर नहीं था जहां नियमित गायत्री और यज्ञ ना होता हो, क्योंकि जिस घर में नियमित गायत्री मंत्र की साधना होती है, नियमित यज्ञ होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है और उस घर में जन्म लेने वाले हर बच्चे में देवताओं और देवियों के तुल्य संस्कार पनपते हैं। तो जब मध्यकाल में भारत को गुलाम बनाना था मुगलों को, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ये घोषणा कर दी कि जो भी महिलाएं, उन्होंने देखा कि भारत की शक्ति नारी है और नारी की शक्ति गायत्री साधना है, तो उन्होंने कहा जो भी नारी गायत्री साधना करती है उसके कान में गरम गरम शीशा घोल के डाल दिया जाए। ये उन्होंने कहा। तो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले उन्होंने गायत्री साधना को छोड़ा, क्योंकि गायत्री साधना जब तक जिंदा रहेगी भारत में, भारत को कमज़ोर किया जाना संभव नहीं था। ये उन लोग जानते थे। गायत्री शक्ति ही भारत की शक्ति थी, नारी की शक्ति थी। अरे बहनों, नारियाँ तो पहले वेदों की ऋचाएँ लिखती थी, बड़े बड़े यज्ञ करती थी, अश्वमेध यज्ञ करती थी, पुरुष की शक्ति होती थी। लेकिन नारी कमज़ोर कैसे हो गई? क्योंकि मुगलों ने गायत्री साधना नारियों की बंद करा दी। परम पूज्य गुरुदेव ने फिर से कठोर तप किया, 24 साल तक अनाज नहीं लिया, शक्कर नहीं लिया, नमक नहीं लिया और गायत्री को सिद्ध किया। और सबसे पहले पहला अधिकार गायत्री साधना का दिया तो नारियों को दिया। केवल और केवल गुरुदेव में वो शक्ति थी जिन्होंने मंच पर नारी की वो टोली बिठा करके, हमारी बहनें जानती, पीली साड़ी वाली नारियों की टोली मंच पर बैठकर अश्वमेध यज्ञ का संचालन करती है। जहाँ बाकी लोग बोलते हैं जो कहना नहीं चाहिए, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो मंच पे बैठते हैं कि बोलते हैं कि नारियों को गायत्री साधना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? माँ की गोद में क्या बेटियों को बैठने का अधिकार नहीं है? अगर गायत्री साधना नारियाँ अपवित्र है तो गायत्री ने स्वयं नारी का रूप क्यों लिया है? वो भी पुरुष का रूप लेती। जब गायत्री स्वयं नारी का रूप लेती है, इसका मतलब संदेश ये देती है कि पहले बेटी प्यारी होती है। नारियों को क्यों? जब नारी अपवित्र है तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुरुष पवित्र कैसे हो गया? बताओ आप। उस खान से, अरे भगवान भी तो पुरुष के गर्भ से निकल सकते थे, भगवान भी नारी के गर्भ से, तो भगवान कभी अपवित्र स्थान में रहते हैं क्या? राम जी 9 महीने माँ के गर्भ में रहे नारी के, तो अपवित्र स्थान में भगवान रहेंगे क्या? ये तो मतलब बेसिर पैर की बातें आजकल व्हाट्सएप में चलती है, लोग हमको भेजते हैं, बहन जी ये बोल रहे हैं। अगर मैंने मैथ सब्जेक्ट में, गणित सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं की है, मैंने की है पीएचडी गणित सब्जेक्ट में, मान लो कोई बहन बेटी उसने नहीं की है, तो गणित को ज़्यादा अच्छा मैं समझाऊंगी कि वो समझाएगी? मैं समझाऊंगी। वैसे ही गायत्री को सिद्ध इस धरती पर यदि किसी ने किया है तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया है। और उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम गायत्री मंत्र साधना करने का अधिकार नारी को है। अब बाद में कोई भी बोले, हमको नहीं सुनना है, क्योंकि नारी पे, गायत्री पे पीएचडी हमारे गुरुदेव ने की। इसलिए बेझिझक बहनों, सुबह उठ करके, जैसा हमारी बहन ने बताई, आप गर्भ पे हाथ रख के गायत्री मंत्र